नमस्कार, ऑल इंडिया फार्मर में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको जो कड़कनाथ चिकन होता है, मुर्गा होता है, उसके बारे में पूरी और सही जानकारी देने वाले हैं। ये पुरानी मुर्गी हो रही है। ये वाली पुरानी मुर्गी, तो मुर्गा खरीदना आ रहा है, मुर्गी खरीदना आ रहा है, वो बेचने वाला उसके टोकरियों में, उनके करेटों में उसमें बीमारी है, उसे बिल्कुल अंदर मत लाओ। उसके जो करेट होंगे उसे अंदर मत लाओ बिल्कुल भी, बाहर रखो, बाहर ही माल। इस पे कोई लोन वगैरह भी मिल सकता है? लोन मिलता है इस पे। उसका किस तरीके से प्रोसेस होता है? लोन मैंने लिया नहीं, मेरे पास ऑफर आई थी लोन ले लो, मैंने लिया नहीं। इस पे लोन बहुत मिलता है इस पे। नमस्कार किसान भाइयों, ऑल इंडिया फार्मर में आप सभी का स्वागत है। तो आज आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं कड़कनाथ मुर्गा पालन के लिए। तो आज हम आपको पूरी और सही जानकारी देने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो किसान भाइयों, कड़कनाथ मुर्गा और मुर्गी की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह पूरी तरह से काला होता है। यही नहीं, इसका मांस भी काला होता है, खून भी काला होता है। कड़कनाथ मुर्गे का मांस सेहत के लिए बेहद फायदेमंद माना जाता है। इसमें आयरन और प्रोटीन बहुत ज़्यादा होता है। किसान भाइयों, ऑल इंडिया फार्मर के एक सदस्य ने हमसे पूछा था कि कड़कनाथ मुर्गा खाने से क्या फ़ायदा होता है। तो चलिए, कड़कनाथ मुर्गा खाने का सेवन स्वास्थ्य के लिए बहुत ही फायदेमंद माना जाता है। इससे मुर्गे में आयरन और प्रोटीन बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है, जबकि कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को भी घटाता है। दिल के मरीज और डायबिटीज़ के रोगियों के लिए कड़कनाथ को बेहद फ़ायदेमंद माना जाता है। तो किसान भाइयों, आज मैं आपको पूरी जानकारी देने वाला हूँ। तो हमारे कुछ लोग हैं जो किसान भाई हैं, जो ऑल इंडिया फार्मर से जुड़े हुए हैं, जिन्होंने हमसे पूछा है कि कड़कनाथ मुर्गे की कीमत क्या है। तो चलिए, कड़कनाथ मुर्गे के चूजे का रेट 70 से 100 रुपये के बीच है। इसके अंडे का रेट 20 से 30 रुपये तक का होता है। कड़कनाथ चिकन आमतौर पर 700 से 1000 रुपये तक बिकता है। वही सर्दियों में जब मांस की खपत ज़्यादा होती है, उस वक्त कड़कनाथ मुर्गे के मांस की कीमत 1000 से 1200 रुपये तक पहुंच जाती है। भाइयों के मन में ये भी ख्याल आता है, कड़कनाथ मुर्गा पालन कैसे खोलें। कड़कनाथ मुर्गा पालन खोलने के लिए गांव या शहर से थोड़ी दूर पर ही रखें और इसके लिए कृषि विज्ञान या केंद्र से पोल्ट्री फार्म ट्रेनिंग ले लें। स्वस्थ चूजे को ही फार्म में रखें। फार्म को थोड़ी ऊंचाई पर बनाएं ताकि पानी का जमाव अधिक ना हो। कुछ किसान भाइयों के मन में ये भी ख्याल आ रहा होगा कि मुर्गा फार्म खोलने के लिए क्या करना पड़ता है। तो नंबर 1, योजना तैयार करना। नंबर 2, वित्त की व्यवस्था, यानी पैसे की थोड़ा व्यवस्था होनी चाहिए। नंबर 3, ज़मीन का चुनाव, एक शानदार बढ़िया ज़मीन का चुनाव होना चाहिए। नंबर 4, छप्पर एवं उपकरणों का प्रबंध भी करना चाहिए। अब कुछ किसान भाई पोल्ट्री फार्म खोलना चाहते हैं। अगर पैसे की थोड़ी तंगी है तो आपके लिए एक बेहतरीन मौका है। मुर्गी पालन के लिए लोन कैसे मिलेगा, लोन योजना व ब्याज दरें। अगर आप कोई पोल्ट्री फार्म खोलना चाहते हैं या मुर्गी पालन का व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं तो आप पोल्ट्री फार्म लोन ले सकते हैं। ये एक बिजनेस लोन है जिसे निजी व सार्वजनिक बैंक आपको दे देते हैं। अब अगर कुछ किसान लोग मुर्गी फार्म खोलना चाहते हैं तो मैं आपको उदाहरण के तौर पर बता देता हूँ मुर्गी के बच्चे कितने रुपए में मिलते हैं। तो चलिए, 1 किलो चिकन का औसतन रेट 200 रुपये किलो, माने तो 40 दिनों बाद 2 किलो का एक चूजा करीब 400 रुपये का हो जाएगा। इस दौरान एक चूजे की देखरेख और खान पान करीब 150 रुपये का खर्चा आएगा। ऐसे में अगर आपने 1500 चूजे तैयार किए हैं तो 40 दिनों बाद इनसे 6 लाख रुपये तैयार हो जाएंगे। इन पर खर्चा 2,25,000 रुपये का आएगा। तो है ना कमाल की बात। अब कुछ किसान भाइयों के मन में ये ख्याल आ रहा होगा, 500 मुर्गी पालन में कितना खर्चा आता है। 500 कड़कनाथ मुर्गी पालन में बोर्डिंग का खर्चा 1000 रुपये, चिक्स का खर्चा 35,000 रुपये, क्या खिला रहे हो? मेडिसिन 2000 रुपये। दाना तो इनका बना हुआ है। अच्छा, दाना खिला रहे हो? कौन सी कंपनी का? इस तरह से टोटल तो कोई नहीं देख लिया तो कोई लायक अर्थात तैयार हो जाती है। तो किसान भाइयों, ऑल इंडिया फार्मर के एक सदस्य ने हमसे पूछा है, क्या मुर्गी रोज अंडा देती है? तो चलिए, 1 साल में इतने अंडे देती है एक मुर्गी। पोल्ट्री वैज्ञानिक डॉक्टर यू किदवई के मुताबिक पोल्ट्री की मुर्गियां 1 साल में 305 से 310 अंडे देती है, यानी 1 महीने में औसतन 25 से 26 अंडे देती है। हालांकि कभी कभी ये संख्या थोड़ी बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे भी हो सकती है। पोल्ट्री मुर्गियों के अलावा एक देसी मुर्गा 1 साल में 150 से 200 अंडे ही देता है। तो नमस्कार सर जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। जो किसान भाई आपको कैमरे की नज़र से देख रहे हैं, सर जी ने एक छोटा सा अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम जावेद है, गाँव कांसी गाँव में।
थाना परतापुर, जिला मेरठ। तो सर जब जो आप ये कड़क फार्मिंग कर रहे हैं सर ये कितने दिन से कर रहे हैं सर? मैं करीबन 2 साल हो गए हैं। 2 साल। सर जब आपने कड़क फार्मिंग अपना स्टार्ट किया था तो सर कितने चिक से स्टार्ट किया था सर? मैंने 400 से किया था। 400 से किया था। तो सर स्ट्रक्चर की बात की जाए, जैसा आपका स्ट्रक्चर है, किसान भाई को दिखा पा रहा हूँ, तो सर आपका स्ट्रक्चर में कितने रुपए का खर्चा आया था? मेरा करीबन 15 से 16 हज़ार रुपये तक लगता है। 15 से 16 हज़ार रुपये खर्चा आया था। हाँ जी। तो आपने कम बजट में अपना फार्म स्टार्ट किया है। हाँ जी। तो एक बार अपने जो ये चिक्स है एक बार इसकी विजिट कराइए, जो आपका जो स्ट्रक्चर है इसमें किसान भाइयों को दिखाइए आपने सस्ता स्ट्रक्चर कैसे तैयार किया है। ये बांस का बनवाया हुआ, बांस चीर तो एक के। बार चलते हैं और किसान भाइयों को एक बार आपको चलते हैं, देखते हैं सर का स्ट्रक्चर इतना सस्ता कैसे है। बांस होते हैं, बांस चिरवा के उसके जाली वाला वो बनवाया हुआ है जाली वाला बनवाया है। हाँ जी। तो जो टोटल स्ट्रक्चर का खर्चा आया था आपने? हाँ जी। 15-16 हज़ार रुपये का आया था। 15-16 हज़ार रुपये तो का सर आया इसमें था। कितने में आ सकते हैं सर? इसमें 1000 आ सकते हैं। 1000 मुर्गियाँ आ सकती है। 1000 मुर्गे आ सकते हैं जी। और सर खाने की बात की जाए, फीड की बात की जाए, तो जो आप ये खुद का बनाना फीड खिला रहे हो सर या कंपनी का? मैं तो अभी फ़िलहाल अंडे की कम सेल चल रही है ना, गर्मी पड़ रही है। जी जी जी। इस वजह से अपने फीड खिला रहा हूँ, अन्य गोदरेज का फीड खिलाता हूँ। अच्छा, गोदरेज का फीड खिलाते हो? हाँ जी। तो सर फीड की बात की जाए, जैसे मैं देख पा रहा हूँ, तो आप अपने जानवरों को कितने टाइम फीड डालते हो सर? फीड मैं डालता हूँ 3 टाइम, सुबह डालता हूँ, दोपहर में डालता हूँ, फिर शाम में डालता हूँ। शाम में डालते हो? हाँ जी। तो सर जैसे मैं देख पा रहा हूँ आपकी मुर्गी सर कितने दिन बाद अंडा देने लगती है? जैसे पैदा होने के बाद कितने दिन बाद अंडा देने लगती है सर? पैदा होने के बाद 5 से 6 महीने तक अंडा देने लगते हैं। तो सर आप अपने हाथ पर अंडा भी सेल करते हो या? अंडा भी सेल करता हूँ। अंडा 20 रुपये का सेल करता हूँ मैं। उसके बाद जब गर्मी पड़ने लगती है तो मैं बच्चा निकलवाना शुरू कर देता हूँ। जब बच्चा निकलवाना शुरू कर देता हूँ। हाँ। तो सर बच्चे की बात की जाए, एक 1 डे का बच्चा आप कितने रुपये में सेल करते हो? मैं 70 रुपये का सेल करता हूँ। 70 रुपये का सेल करते हो कड़कनाथ मुर्गी का। जी। सर एक बात और पूछनी है हमारे किसान भैया को, जैसे मैं देख पा रहा हूँ सर जैसे आप अपने यहाँ से मुर्गी जो 5-6 महीने की कितने रुपये में सेल करते हो सर? मैं 5-6 महीने की मुर्गी 600 रुपये की सेल करता हूँ। और मुर्गे की बात की जाए, मुर्गा कितने रुपये का सेल करते हो सर? मुर्गा 1000 रुपये का सेल करता हूँ। 1000 रुपये का सेल करते हैं? हाँ जी। तो सर जब आपने शुरू में स्टार्ट किया था सर आपका कितने रुपये का खर्चा आया था? मैं करीबन जब तो 1.5 से 2 लाख रुपए तक का मेरा स्टेप वो बना। और सर मुनाफे की बात की जाए, कमाई की बात की जाए, आपने अभी तक इनसे कितने रुपए का सर मुनाफा लिया है सर 2 साल में? मुनाफा तो काफ़ी हो गया। मेरा लगभग अंदाजे की बात की जाए आपने कितने रुपए का मुनाफा लिया है सर आपने? करीबन मुझे 30-40 हज़ार रुपये बच जाते हैं महीने में। अच्छा, महीने में 30-40 हज़ार रुपये बच जाते हैं। 400 मुर्गियों से सर? हाँ जी। तो सर ये कैसा बिजनेस है जो हमारे नए किसान भाई है जो मुर्गी पालन करना चाहते हैं, कड़कनाथ फार्मिंग करना चाहते हैं, तो ये कैसा बिजनेस है हमारे किसान भाई को करना चाहिए? किन किन बातों का सर ध्यान रखना चाहिए? ये बिजनेस सही है, कम पैसे का है, कमाई सही है, घर का खर्चा बढ़िया चलता है इसमें। सर 30-40 हज़ार रुपये तो बहुत है, एक सरकारी नौकरी करने वाला इतने रुपये लेता है सर। हाँ जी। सर एक बात बताइए हमारे किसान भाइयों को, जो ये आपके फार्म है सर, ये हाँ जी। फार्म करते हुए सर आपको कौन कौन सी दिक्कत फेस हुई है? इनमें कौन कौन सी बीमारियों का आपने सामना किया सर? बीमारी का ज़्यादा इसमें आँख दुखने वाली बीमारी आती है बस। जी जी। और कोई बीमारी नहीं आती इसमें। तो इनके रोकथाम के लिए सर आपको क्या करते हो सर? इसमें रोकथाम के लिए बीमारी की वजह ये होती है, साफ़ सफाई रखना चाहिए बिल्कुल फार्म में। हाँ। और सर जैसे क्या था कि वैक्सीनेशन भी करते हो सर? हाँ, वैक्सीन करते हैं। वैक्सीन करते हो सर? तो सर इनमें कौन सी वैक्सीन होती है सर? वैक्सीन का तो वो मैं वहीं से जहाँ बच्चा निकलवाता हूँ ना मैं, अच्छा वही वैक्सीन लगा कर वैक्सीन देते करके भेजता है? हैं। वे वैक्सीन करके देते हैं मुझे। मेरे पास अपनी हैचरी नहीं है। बिजनेस अच्छा है, कम पैसे का है, आराम से बढ़िया चलता है, कोई परेशानी नहीं है।
मोटा पैसा लगाओगे और बिजनेस करोगे, पता नहीं क्या होगा, बचेगा नहीं बचेगा, ज़्यादा पैसा नहीं लगने का। तो ये कम पैसों का अच्छा बिजनेस है। कम पैसों का अच्छा बिजनेस है। इसमें आप 2 लाख रुपए लगाकर 30 से 40 हज़ार रुपये महीना कमा सकते हो आराम से। जैसे कोई छोटा किसान है और वो कितनी मुर्गियों से अपना मुर्गी पालन स्टार्ट कर सकता है, कितनी कम से कम कितनी से स्टार्ट कर सकता है? कम से कम 200 मुर्गी से आराम से स्टार्ट कर सकता है। 200 मुर्गी से स्टार्ट कर सकता है। हाँ। और अगर वो ज़्यादा करना चाहे तो, और इसमें जैसे मुर्गी पालन करता है इंसान, तो उसमें क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए? मान लिया कोई जैसे कि मुर्गी पालन है, बहुत जल्दी इस बीमारी पकड़ लेता है। एक तो बाहर का आदमी नहीं आना चाहिए इसमें, बाहर ही रखो उसे। हाँ, उससे बीमारी आती, पता नहीं कहाँ से आ रहा, क्या बीमारी साथ ला रहा है, उसे नहीं लाना चाहिए वह। हाँ। और मुर्गा खरीदना आ रहा है, मुर्गी खरीदना आ रहा है, वो बेचने वाला, उसकी टोकरियों में, उनके करेटों में उसमें बीमारी है, उसे बिल्कुल अंदर मत लाओ। उसके जो करेट होंगी उसे अंदर मत लाओ बिल्कुल भी, बाहर रखो, बाहर ही माल दो उसे। उससे बीमारी आ जाती है। यानी कि कोई जैसे मान लो दूसरे मुर्गे के फार्म पे से आया है, हाँ। तो उसे हाँ बिल्कुल सही बताया, वो ऐसे भी नहीं अंदर आना चाहिए। अंदर नहीं आना चाहिए। और जैसे कि अगर हम इसके चिकन की बात करते हैं, तो इसके चिकन का क्या हिसाब होता है, क्या हिसाब चल रहा है, कितने रुपए किलो के आसपास? ये चिकन इसका साबुत बिक रहा है 800 रुपये किलो। 800 रुपये किलो। हाँ जी। तीनों में दवाई नहीं लगानी पड़ती, ना के बराबर है, इसकी दवाई नहीं है इसमें। ठीक है। ये गर्मी से भी बच जाती हैं, जाड़ों से भी बच जाती हैं। इन्हें इतनी वो है इनों में ताकत। और अगर जैसे कि ये देखा जाए कि कितनी मुर्गियों में कितने मुर्गे रखने चाहिए? 9 मुर्गी, एक 10वां मुर्गा। अच्छा, 9 मुर्गी और 10वां मुर्गा। हाँ जी। ठीक है। और जैसे कि अब हम इनमें कैसे पता लगाते हैं कि अगर कोई बच्चा बीमार है और वो खाना पीना, मतलब उसको किस तरह से अंदाज़ा लगाते हैं? वो अलग ही पता लग जाता है, वो पल लटका लेता है। जो बीमार बच्चा होता है वो सुस्त हो जाता है बिल्कुल, यानी हाँ, और सुस्त रहता है, खाना पीना कम हो जाता है, वो अलग ही पता लग जाता है बच्चा बीमार हो चुका है। ठीक है। और इसके खाने में क्या क्या खिला सकते हैं, जैसे कि खली की भूसी या लकड़ी का बरूदा वगैरह कुछ ऐसा? लकड़ी का बारूदा कुछ नहीं, ये हरा चारा जंगल का कुछ भी खा लेती है। तुम दाना कम खिला लो, दाना जब बचाना है तुम्हें, जैसे बरसी वगैरह हुई, हरी घास हुई, काट कर डाल दो, वो उससे पेट भर लेती है, खा लेगा। हाँ, वो जो फार्मी वाली वो नहीं खाने की, ये खाती है। और अगर जैसे कि इसका मतलब साइज बढ़ाना हो, कुछ किसान चाहते हैं कि भाई हमारा मुर्गा थोड़ा तंदुरुस्त हो, तो अब मेरे खीरा बोया हुआ था। हाँ जी। मैं इन्हें दाना बहुत कम खिला रहा था, खीरा खिला रहा था, इन्हें दाने की बचत कर रहा था मैंने। अच्छा। हाँ। और जैसे कि मुर्गी को क्रॉस वगैरह कराने का भी कोई वो प्रोसेस होता है? नहीं, वो तो मुर्गे की रोज करते हैं, उसका कोई वो नहीं है। और जैसे कि इसका बच्चा कितने दिन में निकलवा देते हो? तो बच्चा तो 22 दिन में निकलता है इसका। 22 दिन में निकलता है। हाँ। और एक मुर्गा का जो पूरा जीवन काल है वो कितने दिन तक रहता है? मेरे पास 2-2 साल की मुर्गी आएंगी मेरे पास, जबकि शुरुआत की भी मुर्गी है मेरे पास अभी। ये जो गंजी मुर्गी हुई थी ना, ये बहुत पुरानी मुर्गी है मेरे पास ये। अच्छा अच्छा। हाँ। तो ये इनके ऊपर से ये पर मुर्गे पाल देते हैं। अच्छा, वो इनके ऊपर बैठते हैं। ये मुर्गे गर्म बहुत होते हैं। तो ये जो जिनकी केसर निकली हुई है, ये मुर्गे हैं? ये मुर्गे हैं, ये मुर्गा है, ये वाला जो पानी पी रहा, ये मुर्गी हैं, ये सारी मुर्गे हैं। ये वाली मुर्गी है, ये मुर्गा है, ये वाला मुर्गा है, ये फिर रहा है जाल के अंदर। अच्छा, जो अगर ऐसा मुर्गा खरीदना चाहे तो वो कितने में खरीद सकता है? ये मैं ऐसा मुर्गा 1000 रुपये का बेचता हूँ। और नॉर्मल मुर्गी? नॉर्मल मुर्गी 600 रुपये की अंडा दे रही है? अंडा दे रही 600 रुपये की। अच्छा, अगर एक मुर्गी कितने दिन तक कंटिन्यू अंडा देती है? ये मुर्गी कुड़क कम होती है, अंडा ज़्यादा देती है मुर्गी है। ये देती रहती है अंडा। ये जैसे 1-2 महीने हो गए, उसमें 1-2 दिन का बच्चा मारेगी, 2-4 दिन का, उसके बाद फिर अंडा देना शुरू कर देगी। ये नहीं है जैसे देसी मुर्गी 20 से 30 अंडे तक देगा, कुड़क हो जाती है। ऐसी भी होती हैं वो एक दिन में 2 अंडे देती है? नहीं, ऐसी मुर्गी नहीं। तो यानी कि ये अपने उसमें अगर जैसे कोई मुर्गी अंडा दे रही है तो कम से कम करीब 300 अंडे, 350 अंडे दे देती है आराम से। और एक अंडे का कीमत आपने जैसा कि अभी बताया यहाँ 20 रुपये का, तो शहर में बेचोगे 30 रुपये का अंडा है।
हाँ, और यहाँ 20 का है। यहाँ 20 का है, शहर में बेचोगे 30 रुपये का। शुरू में जब मैंने करा था ना, स्टार्टिंग करी थी मैंने शहर वाले हिसाब से, मैंने 30 रुपये का अंडा बेचा। हाँ जी। सेल कम हो रही थी गांव में मेरा, हाँ जी। इस वजह से लोग गांव में इतना महंगा अंडा नहीं खाते। फिर मैंने 20 रुपये का शुरू करा तो 20 का मेरा बिकने लगा। दिल्ली निज़ामुद्दीन पे फार्म है, मैं वहाँ से अंडे लाया करता था, वहीं उन्हें देख कर मैंने फार्म करा। 30 रुपये का अंडा देते थे वे। क्योंकि दूसरे मुर्गों से सबसे ताकतवर तंदुरुस्त मुर्गा यही है, क्योंकि हाँ। कटिंग वाले हैं उनका लीवर थोड़ा कमज़ोर होता है। कमज़ोर लेकिन होता। कहते हैं कि मुर्गा कंच भी पचा देता है, सच है? कंच पचा देता। मैं मार्बल दाना होता है ना, मैंने घर पे, मेरे घर पे भी हैं कुछ मुर्गियाँ, हाँ। वो मैंने मार्बल के कट्टे रख रखे थे दाने के, वो सब खा गई मुर्गा। सब खा गए। और जैसे इनके बिछावन में क्या रखते हैं, लकड़ी का बरूदा या? जाड़ों में इनके नीचे लकड़ी का बारूदा या मूंजी का भूसा होता, वो डालता हूँ मैं इसके नीचे। और सर्दियों में किस तरह से इनका रख रखाव करते हैं? सर्दियों में जैसे ये मेरी जाली है, इसके आगे मैं सबके तिरपाल लगा दूंगा, ऐसे पैक कर दूंगा बिल्कुल। हाँ। अभी तो खुले। और कुछ टेम्परेचर वगैरह भी इनका मेंटेन करता है? टेम्परेचर ये झेल जाती है। वो जो फार्मी होती है ना बॉलर, वो नहीं झेलती सर्दी, ये सर्दी बर्दाश्त कर लेती है। ताकतवर बहुत है, गर्म बहुत है। ये भी पुरानी मुर्गी हो रही है। इसकी उम्र करीबन 1.5 साल के करीब होगी इस वाली मुर्गी की। 1.5 साल की मुर्गी? हाँ जी, अंडे बराबर देती है। ये मुर्गा है, ये वाला अभी बच्चे, ये पूरा नहीं है। कितने दिन का है ये? ये करीबन 5 महीने का मुर्गा है ये। वाली मुर्गी है? ये मुर्गी है ये। तो कुछ लोगों के मन में ये भी ख्याल आ रहा होगा क्वालिटी फॉर्म रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे। तो इसके लिए आपके जो ज़रूरी दस्तावेज हैं, जैसे कि नंबर 1 वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट या फिर आधार कार्ड में कोई एक दस्तावेज देना अनिवार्य होगा। नंबर 2 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो। नंबर 3 एड्रेस प्रूफ में राशन कार्ड, बिजली का बिल, पानी का बिल, इनमें से किसी एक का जमा करना अनिवार्य होगा। नंबर 4 अपने प्रोजेक्ट का पूरा ब्यौरा या प्रोजेक्ट की रिपोर्ट देनी होगी। अब किसान भाइयों, जैसे अगर आप मुर्गी पालन खोलना चाहते हैं, कड़कनाथ मुर्गा पालन खोलना चाहते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन सी समस्याएं आ सकती हैं। तो सबसे पहले अगर कोई रोग आता है, वो कुटक का रोग होता है जिससे बीमारी आ जाती है, तो इसका प्रभाव पूरे स्टॉक पर पड़ता है और कभी कभी तो दवाओं का जो खर्चा है वो मुर्गियों की कीमत से भी ज़्यादा हो जाता है। एक बार रोगग्रस्त हो जाने पर मुर्गियों को संपूर्ण स्वस्थ होने में काफ़ी समय लगता है, जिससे मुर्गी पालनों को अत्यधिक हानि उठानी पड़ती है। तो इसमें किसान भाइयों, आपको पता होना चाहिए कड़कनाथ मुर्गी कितने महीने में अंडा देती है। तो चलिए, कड़कनाथ प्रजाति की अंडा देने वाली एक मुर्गी की कीमत इस वक्त बाज़ार में 3 से 4 हज़ार रुपये है। अगर आप मुर्गी का चूजा ला कर पालते हैं तो वो 6 से 7 महीने बाद अंडा देने लायक होता है, लेकिन एक चूजा 400 से 500 रुपये का आता है। तो किसान भाइयों, आपके लिए एक वीडियो बनाने में बहुत टाइम लगता है, बहुत मेहनत लगती है। अगर आपको हमारे द्वारा बनाई गई वीडियो अच्छी लगती है, लाइक, कमेंट एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।